हम दोस्तों मैं चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी कैसे, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमारे पास ओला S1 Pro जनरेशन 2 की यहाँ पर ओला भी खड़ी हुई है। इसका आप आउटलुक देख सकते हैं, आउटलुक काफ़ी अच्छा आपको इसके लिए देखने के लिए मिल जाता है। तो आज हम इसके कुछ बेनिफिट और अनबेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अभी हमारी ओला जो है बिल्कुल ओपन खड़ी हुई है, यानी कि अभी ऑन है हमारी, लेकिन पार्किंग मोड पर अभी लगी हुई है। आप देख सकते हैं स्टैंड खुला हुआ है, पार्किंग मोड यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर हम इसके अनबेनिफिट के बारे में बात करें तो चलिए सबसे पहले हम अनबेनिफिट इसके जो खराब चीजें हैं अनबेनिफिट वाली, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कीज वगैरह से। अगर आप इसकी की वगैरह देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसमें एक दिक्कत देखने के लिए मिली। मान लीजिए जैसे आप इसको लेकर के निकलते हो, ओला को नॉर्मल मोड पे रहती है, शुरू में ऑन करोगे तो नॉर्मल मोड पे रहती है, ठीक है। और अगर आप इसको मान लीजिए लेकर के जैसे आप निकलते हो तो आपको हाथ दुखने लग जाता है, आपको मन करता है कि रेस एक जगह एक ऐसे रुक जाए कि आपको रेस मतलब एक जगह हाथ से पकड़ के ना रखनी पड़े इस तरह से, और एक जगह रुकी रहे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इस पे की दी गई है, इस पे एक आपको सिंबल दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। ये इसमें सिंबल दिया गया है एक वॉच का, ठीक है, घड़ी टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक क्लॉक टाइप का। तो इस सिंबल की मदद से आप मतलब इस बटन की मदद से आप इसको रेस को एक जगह पर रोक सकते हो, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, मान लीजिए आप इसको जैसे लेकर के निकलते हो, 20 से 25 की स्पीड आपकी रहती है या फिर 30 की 40 की स्पीड रहती है। तो आप इसको एक बार क्लिक करोगे तो ये सेम सिंबल यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे शो होगा ग्रीन कलर में, ठीक है। और अगर आप इसको हाइपर या नॉर्मल उस पे स्पोर्ट्स मोड पर लेकर के निकलते हो तो भी आपको एक बार ही क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आप इसको इको मोड पर लेकर के चलते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत करता है कि आप इसको एक बार नहीं दबा सकते, इसको कुछ सेकंड के लिए दबाना होगा। तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं क्योंकि वो उसके अलग अलग फैसिलिटी। लेकिन जब तीनों मोड पे एक बार क्लिक करने पे तो इको पे भी एक बार में ही होना चाहिए, क्योंकि मैं जा रहा था दिल्ली तो मुझे ये दिक्कत बहुत बड़ी लगी, क्योंकि मैं इसको बार बार दबा रहा था। इको मोड पर मैं लेकर जा रहा था इसको, तो एक बार मैं क्लिक कर रहा था, मैंने सोचा इसकी शायद बटन खराब हो चुका है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो मुझे थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ता था, इसलिए वो मुझे पता नहीं था, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसकी दूसरी दिक्कत की बात करें तो दूसरी दिक्कत इसकी, जैसे हम इसको लेकर के निकलते तो ये जो राइट साइड में रेस वाला हिस्सा होता है, तो इधर से एक अजीब सी आवाज आती है, खट 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 की चलने के समय, जिसमें टक टक की आवाज फील होती है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो इसके अंदर कुछ बज रहा हो, ऐसा फील होता है इसके अंदर। तो ये भी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि रोड पे चलते समय या फिर गलियों में या ऐसे ब्रेकर्स वगैरह पे जैसे गाड़ी गुजरती है तो वहां पर ज्यादा आवाज करता है, वो बड़खा बड़ देंगे, ज्यादा आवाज करता है जहाँ रास्ता खराब होता है। ये हो गया आपका दूसरा दिक्कत। तीसरी दिक्कत मुझे इसके अंदर ये लगी, जैसे मान लीजिए आप इसको लेकर के निकलते हो ना, तो अगर कोई आपके पीछे की साइड गद्दी पे बैठा हुआ है बंदा, तो उसको यहाँ पर पैर रखने के लिए ये जो स्टैंड यहाँ पर दिया गया है ये काफी दिक्कत करता है, उसको मिल नहीं पाता। क्योंकि मैंने भी पीछे बैठ करके राइड करा इसके, मुझे भी काफी दिक्कत यहाँ पर हुई, क्योंकि ये जो स्टैंड होता है ना, ये कंपनी को या तो इस तरह देना चाहिए कि मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदा है भाई, यहाँ पर हम भाई को बैठाएंगे, इधर बैठे भाई एक बार, मान लीजिए जैसे पीछे बैठ गए तो देखिए बिल्कुल सीधे बैठना। ये देखिए सीधे बैठे, मान लीजिए स्टैंड निकालते, स्टैंड निकाल लो सर, ये देखिए स्टैंड निकाल ले, देखिए ये हाथ से इनको निकालना पड़ गया, क्योंकि पैर से जैसे ही निकालते हैं तो देखिए बंद हो गया। अब इसको निकालिए, पैर से निकालिए इसको, ये देखिए, ये देखिए कितनी दिक्कत देता है। ये देखिए, ये देखिए निकल नहीं पा रहा है, ये कुछ जान के नहीं कर रहे, ये मतलब अपना आप ही नहीं निकल पाता, ऐसा नहीं कि ये कोई जान के कर रहे हैं, ये निकल ही नहीं पाता है। सबसे बड़ी मुझे ये दिक्कत लगी। और ये दोनों तरफ ही ऐसी दिक्कत है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितनी अंदर है वो चीज। या तो ये हिस्सा इसके सेंटर में देना चाहिए, ताकि ये पैर रखने में यहाँ पर इसको निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जैसे आप इसको निकालते हो ना तो काफी बार ये निकल नहीं पाता, बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मुझे इसके अंदर दिक्कत लगी। दूसरा इधर की साइड भी आपको सेम यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है, ये हो गया। लेकिन ये जो इधर जैसे एक साइड पैर करके बैठते हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है यहाँ पर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी अगर हम चौथी इसकी बात करें तो ये हो गया इसका चैन कवर, इसको चैन कवर भी बोल सकते हैं, या फिर सेफ्टी कवर का, इसका चैन कवर का सेफ्टी कवर भी, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके अंदर आपने देखा होगा एक मिरर का एक रबड़ आती है, रबड़ जैसे कि मान लीजिए फोन जैसे मिरर वगैरह होते हैं ना, एक रबड़ चिपका देते हो मिरर पे, वो इस तरह से चिपका दो तो वो छूटती नहीं है, उसको खींचना पड़ता है, उस तरह की रबड़ होती है चिपकने वाली। सेम यहाँ पर उसमें वो रबड़ दी जाती है एक वाइट कलर की, ठीक है, वाइट कलर की इसके अंदर रबड़ दी जाती है। तो वो रबड़ इसमें एक कनेक्टर का काम करती है, यानी कि इसको रोकने का इस कवर को काम करती है।
तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इस पर हल्की सी भी कोई मान लीजिए पत्थर वगैरह ऊंचा नीचे पे आ गया और इस पर थोड़ा सा भी दबाव पड़ा तो वो रबड़ कट जाती है, मतलब टूट जाती है, तो ये कवर लटक जाता है नीचे की साइड से। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो इसमें देखिए हमने क्या करा, इसके अंदर हमने स्क्रू कर दिया परमानेंट, यहाँ पर इसका जुगाड़ कर दिया। अब ये कहीं नहीं जाता, अब ये आज तक भी टूटा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है इसके अंदर, यहाँ पर इस तरह से स्क्रू वगैरह का देना चाहिए लगा के कंपनी को। वो रबड़ वाला सिस्टम काफ़ी बेकार है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपकी अगली दिक्कत की जो बात करें, इसके अंदर स्टैंड वगैरह का भी ये देखिए, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। जो स्टैंड है, अगर मान लीजिए हम इसको स्कूटरी को लेकर के निकलते हैं, स्कूटर को, तो अगर यहाँ पर हम कुछ सामान रख करके ले जाते हैं ना, तो ये जो स्टैंड लगा होता है, हमारा जो पैर हम इसको रखते हैं, अगर मान लीजिए कुछ सामान रख रखा है तो यहाँ पर अगर हम पैर वगैरह रखते हैं ना, तो वो पैर उस स्टैंड पे लगता है और बार बार डिस्प्ले के अंदर पार्किंग मोड शो करता है। तो ये भी थोड़ी छोटी दिक्कत है, वैसे मुझे कुछ खास लगी नहीं। और नेक्स्ट इसकी बात करें अगर हम इसकी अंदर की बूट स्पेस की, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अंदर भी मुझे एक दिक्कत लगी, जो कि इसके अंदर छोटी सी दिक्कत है, वो इनको पूरी करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑन हो चुकी है, बहुत प्यारा साउंड सुनाई देता है इसके अंदर। ये मैंने इसका ट्रंक ऑन करा, ये देखिए यहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया, कोई दिक्कत नहीं। हेलमेट वगैरह इसके अंदर आप और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हो। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, इसके अंदर एक लाइट नहीं दी, जो कि अंदर इसके होनी चाहिए, ठीक है। ना बड़ा बूट स्पेस दे दिया तो एक लाइट दे देते तो इनका कुछ नहीं जाता, कंपनी वालों का थोड़ा सा एक लाइट देते तो बहुत अच्छी लगती है। भी एक सिर्फ ये फैसिलिटी इसके अंदर छोड़ दी, सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें इसकी गद्दी की, तो यहाँ पर जो आप ये वाला गद्दी का यहाँ पर आप ये वाली रोड देख रहे हो छोटी सी मुड़ी हुई, ये कभी कभी दिक्कत कर जाती है। लेकिन इसको अगर हम दबा करके रखेंगे थोड़ी देर इस तरह होल्ड करके, तो ये लग जाती है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, लग नहीं पाती। तो ये भी इसके अंदर छोटी दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको मान लीजिए यहाँ से खोलते हो, वो खुल जाती है, ठीक है। यहाँ से खोलने के बाद खुल तो जाती है, लेकिन जब आप इसको लगाते हो तो वो लॉक नहीं होती, तो थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ता है, तब लगती है। एक छोटी सी दिक्कत ये भी है। और बाकी इसके अंदर कुछ मुझे ऐसा अच्छी चीज मतलब खराब चीज लगी नहीं, सारी चीजें अच्छी है। बाकी अंदर अगर आपको कुछ अलग से हुआ तो मुझे कमेंट बताना कि ये भी इसके अंदर दिक्कत है। लेकिन जो मैंने अपना आपको एक्सपीरियंस बताया, जो मैंने इसको चलाया, तो मुझे सिर्फ ये दिक्कत देखने के लिए मिली, बाकी सब चीज ओके है। अब इसकी करें हम अच्छाई की बात, तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज मुझे इसके अंदर ये लगी कि आप इसको रेस खरीदने के रोक सकते हो, ठीक है। दूसरा इसके अंदर मैप्स वगैरह है, मैप मिल जाता है आपको इसके अंदर। और जी आपको देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, इसकी सबसे अच्छी क्या चीज़ है, हमारे चारों इंडिकेटर आपको चलाने हैं। अब डिस्प्ले में से तो आप अंदर चला सकते हो, लेकिन बाहर की साइड से क्या चलाओगे, देखिए दोनों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोनों इंडिकेटर एक साथ जल भी रहे हैं, ठीक है, ब्लिंक कर रहे हैं दोनों इंडिकेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपको अंदर ना जा करके चलती स्कूटरी में आपको दोनों इंडिकेटर एक साथ देने, तो किस तरह दोगे। तो ये आपको करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको करना क्या होगा, ये इंडिकेटर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर कोई सा भी एक साइड से आपको दबा करके रखना होगा, ठीक है। ये इस तरह से दबाओगे, कुछ सेकंड आपको दबा करके रखना। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर चल चुका है, ये देखिए दोनों ब्लिंक कर रहे हैं इधर की साइड। अब मैं आपको सामने से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये चल रहे हैं, आगे की साइड से भी चल चुके हैं और आपके पीछे की साइड से भी दोनों चल चुके हैं। ये बहुत अच्छी लगी मुझे, चलती हुई स्कूटर में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर लगी, ठीक है। और आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके पास और भी कुछ चीज़ नहीं है, तो वो भी इसके अंदर आप लगा सकते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल सेटिंग में जाएंगे। ऑल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, देखिए इसके अंदर आप पैन कार्ड अपना, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और यहाँ पर इंश्योरेंस हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और इसके अंदर एक चीज़ और मुझे अच्छी लगी, इसकी 8 साल की गारंटी मिलती है दोस्तों आपको। 8 साल की गारंटी बहुत होती है। और पता नहीं इसकी 1 लाख किलोमीटर शायद, पता नहीं कितना, हाँ शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन शायद 1 लाख किलोमीटर का इसका सर्विस मतलब जो होती है इसकी, मेरे ठीक से याद नहीं है, वो उसका बता रहे थे 1 लाख किलोमीटर के बाद मतलब इसकी 1 लाख किलोमीटर तक की गारंटी रहती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बता रहे थे, मुझे पक्का ठीक से याद नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें डाल दूंगा, आप उसमें जा करके देख लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी इसकी। और एक चीज़ और है, अब मान लीजिए आप इंडिकेटर दे दी, बिल्कुल लग्जरी वाली फील आती है इसके अंदर। अब मान लीजिए आप रोड पर ले करके निकलते हो इसको, ठीक है, गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा, आपने इंडिकेटर दिया, हैंडल के साइड में से इस तरह से नीचे करा, तो वो इंडिकेटर देने लग जाता है। और जैसे ही अपना ये टर्न लेती है गाड़ी, इस तरह से टर्न लेगी अपने मोड़ से, तो तुरंत ही वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। सेम इसके अंदर भी ऐसा ही है, अगर आप इसको लेकर के निकलते हो, मान लीजिए आप लेफ्ट का इंडिकेटर देते हो, ठीक है,
ये देखिए आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा, साउंड भी इसके अंदर से ही आता है। और मान लीजिए आप इसको इंडिकेटर देते हो और आप यू टर्न पूरा ले लेते हो लेफ्ट वाला, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से बंद भी हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप ही यू टर्न होने के बाद ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अंदर डार्क मोड वगैरह दिया गया ब्लूटूथ। और इसके अंदर एक चीज और है, आप मान लीजिए आप इसके अंदर गाने वगैरह बजाते हो ना, तो गाने बजाते समय इसके अंदर पार्टी लाइट भी ऑन होती है, यानी कि जैसे जैसे गाने बजेंगे इसके इंडिकेटर और लाइट्स वगैरह ब्लिंक होगी। जैसे आप पार्टी वगैरह में जाते हो ना, वो वहाँ पर सीआरएफ कुछ इस तरह से बोलते हैं, मतलब सीआरएफ लगी हुई होती है वहाँ पर भी लाइट्स वगैरह, जो लंबी लंबी लाइटें होती है वो लगी होती है। तो जैसे वो डीजे बजता है उसके साथ साथ बिलिंग करते हैं, सेम इसका भी वही प्रोसेस है, वो भी इसी तरह बिलिंग करते हैं इस स्कूटर के अंदर। ये भी काफी अच्छी चीज लगी। और ये देखिए और इसकी चार्जिंग की बात करें दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें एक बार आप क्लिक करोगे तो ये खुल करके आ जाता है, और एक बार क्लिक करोगे तो ये बंद भी हो जाता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज लगी। और यहाँ पर काफी सारी इसके अंदर ऐसी फैसिलिटी दी गई है जो कि मुझे इसको लेने पर मजबूर करती है, और काफी अच्छी यहाँ पर ये चलती भी है। आपको बैक लेनी हो तो वो बैक भी हो जाती है, एक बार आपको ऑन करनी है यहाँ पार्किंग मोड से हटा करके, और रिवर्स का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको रिवर्स पे क्लिक करना है और रिवर्स भी हो जाती है। तो ये काफी अच्छी चीजें लगी मुझे। और इसकी बेल्ट वगैरह भी काफी अच्छी है। डिस्क ब्रेक जो इसकी दी गई है, आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी है, एडविक के ब्रेक लगे हुए इसके अंदर, काफी अच्छी लगी मुझे। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। बस एक चीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें ना पैर वगैरह रखते हो, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये निशान वगैरह पड़ जाते हैं, इस पर चाहो तो आप लेमिनेशन करवा लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक हो जाती है। तो ये छोटी मोटी ऐसी दिक्कतें आ जाती है, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ ऐसी खास बड़ी दिक्कतें नहीं लगी। सिर्फ लगी तो मुझे किसकी, वो ट्रेस रोकने वाली चीज की बस, क्योंकि वो इको मोड पे भी होना चाहिए एक बार क्लिक करने के बाद, क्योंकि बहुत से बंदे ढूंढते रह जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप जैसे कि पहले देखोगे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा सा ऊंचा सा यहाँ पर ये वाला प्लेटफॉर्म उठा हुआ दिखता था, और ये स्पेस भी बहुत कम था। इसके अंदर आप आराम से सिलेंडर भी आप रख सकते हो, क्योंकि वो चीज खत्म कर दी, क्योंकि इसके सस्पेंस जो यहाँ पर दे गए, यहाँ पर वो जो सॉकर दे गए यहाँ पर, वो बिल्कुल अब सिंगल हटा करके अब बिल्कुल यहाँ पर डबल दे दिए गए, यानी कि अब टूटने कोई खतरा नहीं है, कितना लोड उठा लेना। हमने इसके ऊपर हिल ड्राइव भी कर रखी है, ठीक है, लोड भी पूरा डाल रखा है, वो भी चैनल पे वीडियो डाल रखी है हमने, आप जा करके देखना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो अब वो चीजें मतलब पहले जैसी रही नहीं कि आपको कुछ दिक्कत होने वाले, आपकी ओला टूट जाएगी या फूक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी पैसे वैसे लेकर के कर देता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं सोचा क्यों ना आपको ये एक बार बता दे जाए इसके बेनिफिट क्या है और अनबेनिफिट क्या है, ठीक है। तो आपको लेते समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। आप बेझिझक होकर ले सकते हो, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कत देखिए आ जाती है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ खरीद रहे हो उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत एक दो बार आएगी जरूर, क्योंकि जब आप कुछ खरीदो तो दिक्कत तो फेस करने के लिए पड़ती है। लेकिन अब वो चीजें खत्म कर दी गई है, अब ये बहुत सिक्योर बना दी गई है। अगर आपकी चोरी भी हो जाती है तो आप इसको घर बैठे आराम से पकड़ सकते हो कि ये आपकी स्कूटर एग्जैक्ट है किस लोकेशन पर, करंट लोकेशन पर कहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों, ये अभी तक का मैंने जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। तो ये चीज आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताना ना बोले, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई अच्छी सी बना करके ले आऊंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि किस चीज के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।